हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जो कि आपके साइंस की लास्ट यूनिट है। इस फिजिक्स के अंतर्गत अपन ने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ लिया है और मानव नेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी करंट या विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अपन काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का जो अंतिम पार्ट है, अपन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से तरीके से कंसेप्ट को देखना है, सारे टॉपिक्स को देखना है, ताकि आपका जो जो भी कंटेंट है वो क्लियर हो सके। मैं यहाँ से रिलेटेड डेफिनेट एक आंकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आता है, जो लगभग विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं। अगर आप लगातार वीडियो में बने रहोगे, हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को फॉलो करोगे, तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसके आंकी क्वेश्चन आपको इजीली ही याद हो जाएंगे, आसानी से आप कर पाओगे और पूरे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में, जहां अपन बात करने जा रहे हैं विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की। विद्युत शक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं, क्या इसका मात्रक होता है, किस प्रकार से ये हमें प्राप्त होती है, किस प्रकार से ये विद्युत उपकरणों में सहायक होती है। और साथ ही साथ अपन बात करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियों के बारे में बात करेंगे। और अपन बात करेंगे हमारा जो घरेलू विद्युत परिपथ है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है, उसकी गणना हम किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारे घरों में कितना विद्युत का उपभोग हो रहा है, कितना उसमें खर्च आ रहा है, किस हिसाब से अपन उसकी गणना कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में बेटा आज अपन इस सेशन में अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, तो आप इस वीडियो में बने रहें। और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि जिन्होंने आज का ये सेशन पूरा देखा है ना, तो इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर या विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की या परिभाषा की। तो बड़ी सिंपल और तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बात कर सकते हैं, परिभाषा की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा। आपको एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में यही पूछ लिया कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे। देखो बेटा, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। बड़ी सिंपल सी और आसान सी परिभाषा है, आपको इजीली याद हो जाएगी। ध्यान से और तरीके से समझना। विद्युत परिपथ में भाई बोले आप में कितनी शक्ति है, आप में कितनी पावर है, जितना आप काम कर सकते हो उतनी आप में पावर है। तो आप में कार्य करने की दर शक्ति, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति या शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कोई उपकरण किस प्रकार से कितने समय में कितना काम कर सकता है, वो उस उपकरण की शक्ति कहलाती है, उसमें कितनी पावर है। ठीक है, बात करें इसके मात्रक की, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। जेम्स वाट के सम्मान में, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उन जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है। इसमें अपन इंग्लिश में W सिंबल से व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक हो गया वाट। ठीक है, मैं बात करूं इसके सूत्रों की, अगर फॉर्मूलाज की अपन बात करें तो यह हो जाएगा, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर शक्ति यानी पावर कहलाती है। P बराबर W/T, P बराबर W/T। या W का मतलब क्या है, कार्य, T का मतलब क्या है, समय, और P का मतलब क्या है, शक्ति। यानी शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, W/T। ये इसका एक सामान्य से डेफिनेशन से फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, इसी के आधार पे आपको ये कहे कि विद्युत शक्ति के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो यहां मात्रक कर दो, P की जगह क्या कर दो, 1 वाट। मात्रक की परिभाषा या 1 वाट की अगर आपको डेफिनेशन पूछे, तो यहाँ P की जगह तो आ गया वाट। यहाँ क्या है, कार्य, इसको कर दो 1 जूल। यहाँ क्या है, टाइम, 1 सेकेंड। तो आप क्या बताओगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, यानी यदि आपका कोई उपकरण 1 सेकंड में 1 जूल का काम करे, तो उसकी पावर कितनी कहलाती है बेटा, 1 वोल्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्रकों की परिभाषा पूछी जाती है अपन से। तो क्या बताओगे, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है।
क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ सूत्र हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। अब मैं बात करता हूं शक्ति के लिए अन्य सूत्रों के लिए। शक्ति के लिए अगर अपन सूत्र व्युत्पन्न करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, P बराबर W अपॉन टी, जो कि अपन ने पढ़ा था। अगर आपको ये कहे कि विद्युत शक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र व्युत्पन्न करो, तो देखो आप कितने सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हो। आपको एक भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आपको किस प्रकार से टॉपिक बताया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। P बराबर W अपॉन टी, मेरे को इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ W से स्टार्ट करता हूँ। W का मतलब क्या होता है, कार्य। आपने शुरू में पढ़ा होगा, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था विभव और विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो उसका विभव या विभवांतर कहलाता है। V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू। वहां से अपन ने कार्य के लिए एक सूत्र निकाला W बराबर वी क्यू। तो मैं यहां अगर W का मान लिखूं वी क्यू, तो ये हो जाएगा P बराबर वी क्यू अपॉन टी। कहां से लिया, अपने विभवांतर के सूत्र में पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है, वी क्यू। ठीक है, W बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, वी क्यू। वहां से अपन ने W का मान रख लिया। अब मैं यहां बात कर रहा हूं W बराबर वी क्यू अपॉन टी, तो मेरे को एक अलग से दिख रहा है कि Q अपॉन टी। क्या दिख रहा है, Q अपॉन टी। तो मेरे को पता है Q अपॉन टी किसका सूत्र है, धारा का, विद्युत धारा का। जब आपने कहा था विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है I बराबर Q अपॉन टी। तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो मैंने Q अपॉन टी को संक्षिप्त में मैं क्या लिख सकता हूं, I। तो आप इसकी जगह वी क्यू अपॉन टी की जगह लिख सकते हैं P बराबर वी आई। तो आपके लिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया शक्ति ज्ञात करने के लिए, एक तो ये हो गया P बराबर W अपॉन टी, एक आपके पास हो जाएगा P बराबर V और I। अगर आपको ऑप्शन में V दे रखा हो, I दे रखा हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, शक्ति ज्ञात। अगर आपको V दे रखा हो, आवेश दे रखा हो, T दे रखा हो, तो इस प्रकार से आप शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है, देखो P बराबर मैं यहाँ अगर V का मान लिख दूं, आज तो अपन ने अभी अभी ज्ञात किया है, तो अपन अब की बार किसका मान रख दें, V का मान रख दे। V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, IR। ओम के नियम में पढ़ा होगा आपने, V बराबर क्या होता है, IR। तो मैंने यहां से V का मान ले लिया IR और यहां बच गया I, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो यहां से मैं कर सकता हूं P बराबर I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I स्क्वायर R। तो एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है ना P के लिए, I स्क्वायर R। और क्या किया जा सकता है, देखो जी, P बराबर मैं अब की बार I का मान लिख देता हूं। यहाँ पर I बराबर क्या होता है ओम के नियम में, V अपॉन R। तो यहाँ I स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा V अपॉन R मल्टीप्लाई V अपॉन R। और क्या बच गया, R। R से R कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, P बराबर V स्क्वायर R। तो आपके लिए एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, 3 और 4। इस प्रकार से आप शक्ति के लिए विभिन्न सूत्रों का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये करना है बेटा, एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। जहां रटना पड़े ना, ये मान लेना आपकी पढ़ाई बेकार है। फिजिक्स रटने से कभी भी नहीं आएगी, आपकी माइंड में इसके जो कंसेप्ट है उनको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, शुरू से स्टार्टिंग के लिए आपको ये सारी चीजें नॉर्मली आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। रटना नहीं है, रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको अपना सपना साकार करना है ना, तो पढ़ाई में निरंतरता रखिए, हर एक चीज का रिवीजन कीजिए और उन्हें बार बार निकालिए बेटा, क्योंकि जो रिवीजन है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके विद्युत शक्ति का सारे फॉर्मूलाज जिसको अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ये शक्ति की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये फॉर्मूला जाएगा P बराबर W अपॉन टी, जो अपन ने क्या किया था, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, एक वोल्ट की डेफिनेशन अभी अपन ने देखी थी। एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, आगे देखो बेटा, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। शक्ति के अन्य मात्रक, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शक्ति के, जहां अपन मात्रकों की बात कर रहे थे, तो शक्ति का मुख्य मात्रक तो क्या है, मात्रक तो क्या है इसका, वाट। अन्य बड़े मात्रकों की बात करूं तो किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति।
ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन को इनके मान ध्यान होने चाहिए। जैसे 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अश्वशक्ति एचपी, अश्वशक्ति कहते हैं इसको, है ना। एचपी को क्या कहते हैं? अश्वशक्ति हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। एक एचपी में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से तरीके से इसको याद करना है ये एचपी वाला, ठीक है। 1 किलोवाट वाला भी ध्यान रखना कि 1000 वाट होते हैं। अच्छा, शक्ति का और एक बड़ा मात्रक होता है जिसे अपन कहते हैं व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक कौन सा होता है? किलोवाट घंटा, KWH। अगर आपको ये पूछे कि शक्ति का व्यावसायिक मात्रक कौन सा होता है तो किलोवाट घंटा। इस किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। देखो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो किलोवाट घंटा के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। किलोवाट घंटा क्या है? ये शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। सबसे पहले तो शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक, ठीक। अगर मैं बात करूं KWH, KWH की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो क्या बताएंगे कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1000 वाट का कोई उपकरण को 1 घंटे तक चलाया जाए, 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाया जाए तो उसकी जो शक्ति है 1 KWH कहलाती है। और 1 KWH को अपन व्यावसायिक रूप से किस नाम से जानते हैं? यूनिट के नाम से। 1 KWH को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अगर मैं बात करूं 1 KWH में कितने जूल होते हैं? जूल में अगर इनकी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग इंपॉर्टेंट लिख देना इसको। 1 KWH कितने जूल के बराबर होगा? तो 1 KWH में 1 KW का तो मतलब हो गया 1000 वाट। KW को तो अपन ने किस में बदल दिया? वाट में। या घंटे को अपन बदल देंगे सेकंड में, तो 60 × 60 या 3600 सेकंड। या मैं बात करूं ये हो जाएगा 1000 × 36,000, 3600। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 36,000,000 ये। या फिर आप कह सकते हो 3.6 × 10 की पावर 3 2 5 और 1 ये 6 जूल। 1 KWH में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये मान। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, उसमें ये पूछा जा सकता है बेटा कि 1 KWH कितने जूल के बराबर होता है। तो बेटा 1 KWH 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है 1 KWH। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक। किलोवाट घंटा और KWH में जूल की संख्या आ गई। अब अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि अगर आप अपने विद्युत उपकरणों को प्लग में लगाते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुछ समय पश्चात किसी उपकरण को आपने छू के देखा हो तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। किसके कारण से? विद्युत के कारण। तो यहां अपन यहीं से डेफिनेशन बना लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में या जब किसी उपकरण में या जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उष्मा के क्षय के कारण वो गर्म हो जाता है। उष्मा के क्षय के कारण वो गर्म हो जाता है। ये घटना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। क्या लिखोगे? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उष्मा के क्षय के कारण, उष्मा के क्षय के कारण, उष्मा के क्षय के कारण वह गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव,
तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। जब किसी उपकरण में चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी उपकरण में या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उष्मा के सेक के कारण वो गर्म हो जाता है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाली युक्तियां कौन कौन सी है। आपको ये पूछे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाली, तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां, ठीक है, या उपकरण, एक दो के नाम लिखिए। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री किस पे आधारित होती है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो इसकी ये प्लेट है, ये जो प्लेट है ये क्या होती है? गर्म हो जाती है, जिसके कारण आप कपड़ों पे इस्त्री कर सकते हैं, सलवटें दूर हो जाती है आसानी से। अपन बात करें विद्युत टोस्टर की, विद्युत टोस्टर, ब्रेड को या टोस्ट को पकाने के लिए ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित टोस्टर काम में आता है। ये विद्युत धारा के कारण गर्म हो जाती है, जिससे टोस्ट है ना पककर तैयार हो जाते हैं। मैं बात करूं हीटर की, विद्युत हीटर, तो जो विद्युत हीटर है वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो लगे हुए वायर है वो ऊष्मा के कारण रक्त तप्त हो जाते हैं, बिल्कुल लाल हो जाते हैं, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, अत्यधिक रूप से ऊष्मा प्राप्त होती है। तो किस पे आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या थर्मल इफेक्ट पर आधारित है। ठीक है, मैं बात करूं फ्यूज तार की, फ्यूज तार, जो फ्यूज तार होता है वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब कभी आपके घरों में विद्युत धारा अधिक मात्रा में आती है, विद्युत धारा का प्रभाव बढ़ जाता है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का या परिपथ का संबंध टूट जाता है और विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इस प्रकार के आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के साथ फ्यूज का उपयोग किया गया है। कई आधुनिक फ्यूज भी आते हैं जिनका उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे उपकरण की बात कर सकते हैं, जैसे विद्युत गीजर। आप जो पानी गर्म करने के लिए विद्युत गीजर का उपयोग करते हो वो भी किस पे आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। निमज्जन छड़ जो पानी गर्म करने के काम में आती है वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत केतली, जिसमें चाय वगैरह या पानी नॉर्मली रूप से गर्म किया जा सकता है, यह भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। आप इनको एक बार ध्यान से तरीके से देख लेना। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के लिए कुछ सूत्र व्युत्पन्न कर लेते हैं। डेफिनेशन से आप एक बार और देख सकते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उष्मा के सेक के कारण ये गर्म हो जाता है। विद्युत हीटर है, इस्त्री है, गीजर है आदि इसी पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जूल का तापन नियम। अपन यहां बात करते हैं जूल के तापन के नियम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, तापीय प्रभाव में बड़ा अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आपको ये करना है। जैसे अभी अपने बात की कि जब अपन किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उष्मा के कारण गर्म हो जाता है। तो मालूम में अगर चालक तार है, चालक तार का अगर प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक है, और मैं कहूं उसमें जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित जो धारा है वो कितनी है? I। और I धारा प्रवाहित होने पर जो उसमें विभवांतर है, विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है? V। यदि किसी R प्रतिरोध के चालक तार में अपन I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? V। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है। अपन क्या कह सकते हैं? यदि किसी R प्रतिरोध के चालक तार में I धारा प्रवाहित होती है और उत्पन्न विभवांतर V है तो मैं कह सकता हूं कि चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। तो चालक पर किया गया कार्य, चालक द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W। कितना होगा? W।
और W बराबर क्या होता है, किसके बराबर, VQ के बराबर। W बराबर किसके होता है, VQ के। अच्छा आपको पता है कि चालक में निवेशित शक्ति कितनी होगी, चालक में निवेशित शक्ति, चालक में निवेशित शक्ति कितनी होगी, P बराबर आपने देखा था P बराबर W/T। चालक में निवेशित शक्ति कितनी है, P बराबर W/T, या मैं कह सकता हूं P बराबर W का मान VQ/T, या आप कह सकते हो P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI। या फिर अगर मैं बात करूं इसकी तो मैं यहां लिख सकता हूं कि परिपथ में T समय में, परिपथ में T समय में निवेशित कुल शक्ति, निवेशित कुल शक्ति कितनी होगी, P इंटू टी के बराबर है, P इंटू टी के बराबर है, जो VIT के समान है। किसके समान है, VIT के, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VI। अब अगर मैं इसको T से मल्टीप्लाई कराऊं T समय में, तो ये क्या हो जाएगा, VIT। अतः परिपथ में उत्पन्न जो कुल ऊष्मा होगी ऊष्मीय प्रभाव के कारण, उसकी शक्ति किस बराबर होगी, उसकी उसके किए गए कार्य के समान है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं शक्ति को, ऊष्मा को, हीट किसके बराबर हो जाएगी, VIT के। हीट किसके बराबर हो जाएगी, VIT के। अगर मैं V का मान लिख देता हूं IR, तो ये हो जाएगा IRT, या फिर H बराबर हो जाएगा I²RT। और यही है जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या कहता है, H बराबर I²RT। ठीक, आगे देखो, यदि किसी R प्रतिरोध के तार में I धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V। या तब इसमें T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो किया गया कार्य W बराबर VQ। और इसी प्रकार से जो शक्ति होगी P बराबर W/T या P बराबर VI। आगे आपने क्या किया, यदि T समय में परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा है ना, P इंटू टी है, तो जो किसके बराबर होगी, VIT के। ठीक है, अब इसी प्रकार स्थायी विद्युत परिपथ द्वारा I समय में T समय में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर हो जाएगी, H बराबर VIT, या H बराबर I²RT। से जूल का तापन नियम कहते हैं। आगे देखो, जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, देखो H बराबर I²RT क्या है, ये जूल का तापन नियम है। इसके अनुसार क्या होगा, जो उत्पन्न ऊष्मा है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती है। वर्ग के, ध्यान रखना, धारा के वर्ग के, यहाँ H बराबर I² है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती R, H समानुपाती R होता है। और क्या होता है, प्रतिरोध धारा प्रवाह के समय के भी समानुपाती होता है, नहीं H समानुपाती T। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ H समानुपाती I², H समानुपाती R और H समानुपाती T, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछे कि जूल के तापन नियम को समझाइए तो आप क्या बताओगे, जूल के तापन नियम के अनुसार H बराबर I²RT। जूल के तापन नियम के अनुसार H बराबर I²RT होता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा, किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जिस समय में उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उस समय के भी समानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित विभिन्न प्रकार की घटनाएं और जूल का तापन नियम। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित या शक्ति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और आपको उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, आपको दिया गया है R बराबर 4 ओम,
H बराबर क्या दिया गया है 100 जूल, ठीक है। T बराबर कितना दिया है प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो 1 सेकंड क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। अब यहाँ आपके पास R तो है, I नहीं है। V बराबर IR सूत्र होता है, तो V है R, V दे I नहीं दे रखा, R दे रखा है। तो सबसे पहले आपको I ज्ञात करना पड़ेगा, या V ज्ञात करने का सूत्र और कोई हो तो वो लगा दो। तो सबसे पहले अगर अपन को उष्मा दे रखी है तो उष्मा के द्वारा I ज्ञात कर लेंगे। तो H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। अगर मैं ये सूत्र लगाऊंगा तो यहां से मेरे को किसका मान प्राप्त हो जाएगा, I का। देखो H का मान कितना है 100, I का मान आपको ज्ञात करना है I स्क्वायर इंटू R का मान कितना है 4, T का मान कितना है 1। तो मैं कह सकता हूं 100 बराबर I स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, I स्क्वायर बराबर 100 अपॉन 4, ठीक है। तो I स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। मेरे को I का मान चाहिए तो मैं इसको रूट कर देता हूं, रूट 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ आपके पास I का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। मान किसका चाहिए V, तो चूंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो V बराबर I का मान कितना आया 5, R का मान कितना दे रखा है 4। तो आपके पास V बराबर कितना आ गया 4 × 5 कितना 20 वोल्ट। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने क्वेश्चंस को ढंग से तरीके से लिख लिया ना, तो लिखने के बाद में आप अपने माइंड को एक्टिव करके ये पता लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और अपन को क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ अपन को V ज्ञात करना है, और V ज्ञात करने के लिए आपके पास R, H और T में से कोई सा भी सूत्र नहीं काम में आएगा, क्योंकि V बराबर क्या हो सकता है, या तो IR हो सकता है, या V बराबर W/Q हो सकता है। तो यहाँ अपने पास ना तो W है ना Q का मान दे रखा है। तो सबसे पहले अपन H से I का मान ज्ञात कर लेंगे, IR से ज्ञात करने के लिए। तो I का मान 5 एम्पीयर आया, तो V का मान कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस प्रकार से सोल्व करना है। देखो बेटा, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर धारा I बराबर कितना है 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो, P का मान ज्ञात करना है। तो V और I से सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर आपने क्या पढ़ा है VI। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, P बराबर VI। तो देखो P बराबर V का मान कितना है 220 मल्टीप्लाई I से 0.5 से। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 110 और 1 0 ये, ठीक है। 1100 और 1 दशमलव छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये 110.0 वाट, या P बराबर 110 वाट, 110 वाट शक्ति आ जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, I दिया गया है, P दिया गया है। आपने सूत्र पढ़ाई है, P बराबर क्या होता है VI, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप आसानी से ये सूत्र ज्ञात कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के द्वारा आप अपने घरों में भी विद्युत के खर्च की गणना कर सकते हो। किस प्रकार से करनी है, देखो ये क्या कह रहा है, एक 400 अनुमतांक का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो मैं यहाँ कर रहा हूं, जो रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज है उसकी शक्ति, फ्रिज की शक्ति कितनी है 400 वाट, ठीक है। टाइम समय कितना है 8 घंटे, ठीक है। इसके बाद में ये क्या कह रहा है 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से। अगर मैं खर्च बात करूं तो खर्च में आप क्या लिखोगे 3 रुपए प्रति यूनिट। तो ये कह रहा है 30 दिन में तक इसे चलाने के लिए कितनी ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। जब भी आपको विद्युत ऊर्जा पूछे या कुछ मूल्य पूछे तो आपको उसकी कुल शक्ति ज्ञात कर देनी है। तो आपको यहां लिखना है फ्रिज द्वारा जितने दिन दे रखे हैं उसकी बात करेंगे। 30 दिन में उपभोक्त कुल शक्ति, 30 दिन में उपभोक्त कुल शक्ति। सूत्र क्या लगाओगे, P गुणा T गुणा D अपॉन 100,000,
ठीक है, क्या लगाओगे? जो शक्ति है, जितनी आपको शक्ति दी गई है, जितना आपको टाइम दिया गया है और जितने आपको दिन दिए गए, उन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप 1000 का भाग लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा KWH में। ये जो मान है ना, किस में निकालना है आपको? KWH या यूनिट में निकालना है, क्योंकि आपको यूनिट का मूल्य ही दिया गया है। तो ये सिंपल सा सूत्र याद रखना, जब भी आपको विद्युत के मूल्य की गणना करना हो या खुद विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी हो, तो दी प्रत्येक उपकरण की शक्ति को, टाइम को, दिनों को गिनकर 1000 का भाग लगा दो, प्रत्येक उपकरण की आ जाएगी। अगर सारों की एक साथ निकालनी है तो प्रत्येक उपकरण की कुल शक्ति को अपन लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ बात करूं तो कितना आ जाएगा? कुल ऊर्जा, कुल विद्युत ऊर्जा कितनी आ जाएगी? P कितना दे रखा है? 400। ठीक है, टाइम कितना है? 8, दिन कितने हैं? 30 अपॉन 1000। ठीक है, 30 से 30 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 24 और मल्टीप्लाई करोगे तो कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? कुल विद्युत ऊर्जा, कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 96 KWH। ठीक है, 96 यूनिट। एक महीने में जो 400 वाट का कोई फ्रीज है 8 घंटे पर डे चलाया जाता है, तो वो 96 यूनिट पर मंथ निकालेगा। अब कुल विद्युत खर्च, कुल विद्युत खर्च कितना होगा? ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 KWH का मूल्य कितना है? 3 रुपए। ठीक है, तो 96 का कितना होगा? 96 × 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 18 27 28 288 रुपए। ठीक है, तो 288 रुपीज का कुल विद्युत खर्च आया है एक रेफ्रिजरेटर के द्वारा। बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से तरीके से देख ले कि जो भी आपको शक्ति दी गई है, जितना भी आपको टाइम दिया गया है, जितने भी आपको खर्च दिया गया है, सबसे पहले तो कुल विद्युत उपभोग निकालो। एक महीने में आपने कितने यूनिट खर्च किए, फिर उस यूनिट के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करके ये गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके विद्युत शक्ति और विद्युत धारा के तापीय आधार पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल जिनका अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आज आपका कंप्लीट चैप्टर पूर्ण होता है। आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने हैं, बुक के बीच में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको उनको दोबारा से करना है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपके एग्जाम्पल है, चाहे आपके किताब के बीच में दिए गए क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके अभ्यास क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स आंकी क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसके लिए तैयार हैं, तब तक आप इसको पढ़ते रहे, रिवीजन करें, सारे फॉर्मूलाज आप एक जगह लिख लें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके आंकी क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। किसी ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आंकी क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।